रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ऐब मत ढूंढो, किसी के ऐब तलाश मत करो। तुम किसी के ऐब बयान करोगे, तुम उसको बरहना करोगे, तुम उसको नंगा करोगे, अल्लाह तुम्हें जलील करेगा, अल्लाह तुम्हारे ऐब खोल देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को खोल देगा। यहां बैठा हुआ पूरा मजमा या जहां तक मेरी आवाज इंटरनेट के जरिए से पहुंच रही है, मैं उन सब से पूछना चाहता हूं, अपने दिलों पे हाथ रख करके जरा सोचो कि हम में कोई ऐसा है कि जिसने गुनाह नहीं किया, हम में कोई ऐसा है कि जिसमें ऐब नहीं है, हम में कोई ऐसा है कि जिसमें बुराई नहीं है। वल्लाह मेरे अल्लाह का कितना करम है कि उसने हमारे ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। जब वो अल्लाह होकर के हमारे ऐबों पे पर्दे डालता है तो हम बंदे होकर के बंदों के ऐब पे पर्दे क्यों नहीं डाले? हम क्यों किसी के ऐब खोलने लगते हैं? याद रखना, किसी एक मोमिन को जलील होने से बचा लेना, ये इंसान की मगफिरत का जरिया बन जाता है, ये मगफिरत का सबब बन जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो हदीस पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताऊं कि ट्रेन की पटरियां बिछ रही थी एक शहर में, ट्रेन की पटरियां बिछ रही थी। अभी हदीस नहीं पढ़ता, उससे पहले बताता हूं ऐब छुपाना कितनी बड़ी चीज है। खवातीन अगर मौजूद है उनकी खास तवज्जो, आपकी भी खास तवज्जो। आज घर में थोड़ा सा मसला होता है तो सारी गठरी बांध करके औरतें माँ के यहाँ जाती है और सब बताती है, मेरा शौहर ऐसा, मेरा शौहर ऐसा, मेरा शौहर ऐसा। वो तो गाली भी देता है, वो तो मारता भी है, वो तो ये भी करता है, वो तो वो भी। शौहर को मारना नहीं चाहिए, शौहर को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर माज़ अल्लाह कोई ऐसा बदमाश है तो कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि मर्द औरत का लिबास है, औरत शौहर का लिबास है। लिबास का काम होता है ऐब छुपाना। अब बीवी चली गई मैके, शौहर बैठ गया सबके पास लेके, मेरी बीवी तो ऐसी और मेरी बीवी तो ऐसी। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, एक दूसरे का लिबास हो करके एक दूसरे के ऐब बयान करते हो। तो मुझे वो बात याद आई कि एक आर्टिकल बहुत शाये हुआ कि ट्रेन की पटरियां बिछ रही थी और ट्रेन की पटरियां बिछते वक्त इत्तेफाक से कब्रिस्तान के करीब से वो पटरियां गई। तो जब खुदाई होने लगी तो पहले के दौर में इस तरीके से कब्रिस्तान की बाउंड्रियां नहीं होती थी। अभी भी आप जो है वो छोटे छोटे देहातों में जाएं तो बगैर बाउंड्री के कब्रिस्तान होते हैं। उस वक्त तो बाउंड्रियों का रिवाज नहीं था। तो वो खुदाई के दरमियान एक कब्र खुल गई और कब्र खुली तो वो कई साल पुरानी कब्र थी, 25-30 साल पुरानी कब्र, और वो एक औरत की कब्र थी। उसका इंतकाल होने 25-30 साल हुए थे, लेकिन उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था। हालांकि उसकी जिंदगी लोग जानते थे, ना वो बहुत ज्यादा नमाजी थी, ना रोजेदार थी, ना बहुत ज्यादा परहेजगार थी। एक आम सी औरत थी, वो घरेलू औरत थी, न पढ़ी लिखी थी, कुछ नहीं था उसके पास। यानी बहुत ज्यादा तस्बीह पढ़ना, तकवा, परहेजगारी जिसको लोग कहते हैं, वो सब उसके अंदर मौजूद नहीं था। एक आम सी घरेलू औरत थी, बस मुसलमान थी। उसका इंतकाल हुआ, दफन कर दी गई, लेकिन उसका शौहर जिंदा था, उसका शौहर जिंदा था। कब्र खुली, कब्र बिल्कुल तरोताजा थी और कफन भी मैला नहीं हुआ था। तो कब्र बहरहाल ढाक दी गई और पटरियां दूर से ले जाई गई फिर। लेकिन लोग उसके शौहर के पास पहुंचे और शौहर के पास पहुंचने के बाद कहते हैं कि सच बताना, तुम्हारी बीवी की नेकी क्या थी जिसकी वजह से 25-30 साल हो गए लेकिन अभी तक इसकी कब्र को ने जो है वो इसकी कफन को भी मैला नहीं किया। वो रोने लगा। उसने कहा न पूछो तो अच्छा है, उसने कहा न पूछो तो अच्छा है कि उसकी नेकी क्या थी। लोगों ने कहा अगर बता दोगे तो हमारे लिए कुछ नेकी का रास्ता निकल आएगा। कहा बता दो, दूंगा, लेकिन छुपा हुआ राज हमेशा के लिए जाहिर हो जाएगा। कहा तुम्हें बताना होगा। जब लोगों ने बहुत उसको प्रेशर किया, टॉर्चर किया, तो उसने रोते हुए बताया कि मेरी जिस दिन से इसके साथ शादी हुई थी, माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी कर दी थी मेरी, हालांकि मैं शादी के काबिल न था। मैं हया के पर्दे में अपनी बात कहकर गुजरना चाहता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, माएँ, बहनें सब सुन रहे, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे, मेरी बात आप तक पहुँच जाएगी। उसने कहा मैं शादी के काबिल न था, माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी और माँ बाप की खुशी के लिए मैंने शादी कर ली। और उसके बाद जब पहली मुलाकात हुई तो मैंने बग़ैर किसी
जो है वो झिझक के उसको बता दिया कि मैं जो है वो इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन उस खातून का हाल ये था कि वो ज़िंदगी भर कड़वे घूंट पीती रही, लेकिन मेरा ये ऐब उसने किसी पर जाहिर नहीं किया। शायद यही ऐब पोशी की बरकत है कि 25-30 साल से कब्र में सो रही है, लेकिन अभी तक इसका कफन मैला नहीं हुआ है। ये है किसी के ऐब पर पर्दा डालने की बरकत। आज हमारा हाल क्या हो गया है? आज तो हमें शौक लगता है कि ढूंढ ढूंढ के निकालो, जलील करो, ढूंढ ढूंढ के निकालो, ऐब बयान करो। और फिर वो लोग जिनके खुद इतने ऐब हो, इतनी गंदगी जिनके दामन से खुद चिमटी हुई हो, अगर वो दूसरों के ऐब बयान करे, कितनी हैरत की बात है। याद रखना, हर इंसान ये सोच ले, एक दिन अल्लाह की अदालत है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, रब को मुंह दिखाना है। उसकी मखलूक की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, उसकी मखलूक की आबरू के साथ खिलवाड़ करेंगे, अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे, रब की बारगाह में मुंह क्या लेकर के जाएंगे। इसलिए इंसान का एहतराम सीख ले, इंसान की ताजीम सीख ले। कभी इंसान ने सोचा, हमारे यहाँ इमाम जब सलाम फेरता है, नमाज का जब वो सलाम फेरता है, सलाम फेरने के बाद इमाम काबे की तरफ चेहरा करके नहीं बैठता। बोलो बैठता है? नहीं बैठता, बल्कि किधर रुख करता है, या दाएं कर लेता है या बाएं कर लेता है। दोनों सुन्नत है, दाएं भी कर सकते हैं और बाएं भी, दोनों सुन्नत है। हम लोग दाएं इसलिए कर लेते हैं कि हमारा अकीदा यह है कि दाएं तरफ मदीना मुनव्वरा है, इसलिए भी कर लेते। लेकिन अगर कोई बाएं भी कर ले तो यह खिलाफ सुन्नत नहीं है, या दाएं या बाएं। लेकिन मुक्तदी की तरफ पीठ करके नहीं बैठना। वजह, अल्लाह अकबर, नमाज में इसलिए पीठ करके खड़ा था कि मजबूरी थी कि काबे की तरफ रुख होना चाहिए। लेकिन अब नमाज हो गई है तो इतने सारे मोमिनों की तरफ पीठ करके न बैठे, बल्कि या तो दाएं रुख कर ले या तो बाएं रुख कर ले। आप गौर फरमाएं, गौर तो करें, इंसान का एहतराम कितना है। अल्लाह अकबर, जो नमाज के बाद इमाम पीठ नहीं करता, नमाज के बाहर निकलकर एक दूसरे को पीठ क्यों करते हो? एक दूसरे की इज्जत के खिलाफ क्यों जाते हो? एक दूसरे की हुर्मत के खिलाफ क्यों जाते हो? कभी हमने समझा ही नहीं, हमने कभी फलसफा समझा ही नहीं, बल्कि कितना एहतराम है इंसान का। और मज़ाहिब के अंदर तो चले, कभी कोई किसी की इज्जत करता है, कोई करता है, कुछ करता है, कुछ करता है। हमारे यहाँ तो जीते जी भी इज्जत है और मरने के बाद भी इतनी इज्जत है एक मोमिन की कि हम अल्लाह अकबर, जब मोमिन को नहलाने लगते हैं तो पानी चेक करते हैं कि पानी ज्यादा गर्म ना हो जाए, इसको तकलीफ ना हो जाए। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, जिंदों को जिन चीजों से तकलीफ पहुंचती है, उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ पहुंचती है। हमारे मजहब ने तो कब्र का एहतराम भी सिखाया। कब्र को टेक लगा के नहीं बैठना, कब्र के पास पेशाब मत करना, कब्र के पास पाखाना मत करना, बल्कि अल्लाह अकबर, अपने मजहब में तो मरने के बाद भी